हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसवीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो आज से हम पहले करेंगे इसका रिमेंबर और क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा, आइए एक बार उसे हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट पढ़ा, मतलब कि पानी क्या है, एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, इसके बारे में पढ़ा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल एंड दोज विच डू नॉट डिजॉल्व आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल, मतलब कि वैसे सब्सटेंस जो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, उसे सोल्यूबल यानी कि घुलनशील पदार्थ बोलेंगे, और जो पानी में नहीं घुलेगा उसे अघुलनशील या फिर क्या बोलेंगे, अनडिजॉल्व बोलेंगे, ठीक है, या फिर इनसॉल्यूबल बोलेंगे। द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कैन बी रिमूव बाय सेडिमेशन एंड फिल्ट्रेशन। जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं, उन्हें हम दो तरीके से हटा सकते हैं पानी में। जैसे कि बालू मिक्स हो गया तो बालू पानी में मिक्स घुलेगा नहीं, तो उसे हम लोग हटा सकते हैं सेडिमेशन के तहत पहला, और दूसरा फिल्ट्रेशन करके हटा सकते हैं। और इसमें तो पता है सॉल्यूबल सब्सटेंस में क्या होता है, एक होता है क्या होता है हमारा इवेपोरेशन, दूसरा डिस्टिलेशन। पहला इवेपोरेशन, दूसरा डिस्टिलेशन होता है। द सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। अब कहा गया डिस्टिलेशन, मतलब जो इम्प्यूरिटी सॉल्यूबल होते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं, उसे हम लोग कैसे हटाते हैं, और इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के माध्यम से। फिर हम लोग देखेंगे बॉइलिंग द वाटर इज द बेस्ट वे टू किलिंग जर्म्स, यानी हमारे पानी में जो भी जर्म्स आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं, तो उसे गर्म करके हटाने का तरीका सबसे बेस्ट और सबसे आसान है, ठीक है। द upward force exerted by liquid on an object is called upthrust and beyond force, मतलब ये किसी वस्तु के ऊपर पानी ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगाती है, ठीक है, पानी क्या करती है, ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट या फिर बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग नेम द फॉलोइंग, इन सभी चीजों को हमें नाम लिखना है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है नेम द फॉलोइंग, इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं, हम लोग नाम लिखते हैं। पहला द मोस्ट कॉमन लिक्विड, सबसे साधारण लिक्विड क्या है, तो इसका नाम आप सभी को पता होना चाहिए, क्या होगा, द मोस्ट कॉमन लिक्विड इज वाटर। क्या होगा, वाटर। दूसरा द बेस्ट वे इन विच जर्म्स कैन बी किल इन द ड्रिंकिंग वाटर, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है जो पानी में जर्म्स होता है उसे किल करने का। तो अभी बताए थे पानी को क्या करेंगे, बॉइल्ड करेंगे, बॉइलिंग हो जाएगा, क्या होगा, बॉइलिंग। द मेथड यूज्ड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर, साल्ट और वाटर को सेपरेट करने के मेथड को क्या कहा जाता है। तो ये पता करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साल्ट और वाटर क्या है, इसका जो सॉल्यूशन होगा ये इनसॉल्यूबल होगा साल्ट वाटर में कि सॉल्यूबल होगा। तो ये वाटर में साल्ट क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, तो इसे हम लोग अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन के माध्यम से। किससे,
इवेपोरेशन से। ठीक है, द मेथड इन विच यू कैन सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर वाटर, मतलब कि अब क्या करना है, नाम लिखना है उस मेथड का जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अलग करते हैं। ठीक है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा हो जाएगा, जैसे बालू का मिक्सचर हो गया पानी के साथ, तो इसे हम लोग अलग करते हैं सेंडिमेशन। सेंडिमेशन के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर है द केमिकल दैट मे बी यूज टू किल जर्म्स इन वाटर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरे कलर से लिखते हैं, मतलब कि पूछा गया है कि उसके केमिकल का नाम बताइए जो पानी में जर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका नाम क्या है, पोटासियम। पोटासियम। ठीक है, When a solid dissolve in a liquid और डैश फॉर्म, कहा गया है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो क्या बनता है, बताइए। इज डैश फॉर्म, when a solid dissolve in a liquid इज अ डैश फॉर्म, यानी कि अ मिक्सचर फॉर्म होता है, यही ना होगा। एक क्या होता है, ए मिक्सचर फॉर्म। जब सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो क्या मिलेगा हमें, सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो क्या मिलता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये हमें मिलेगा मतलब कि कोई ठोस जब द्रव में घुलनशील होता है तो क्या होता है, ये मिक्सचर होगा। मिक्सचर यानी मिश्रण मिलता है। डैश द वाटर इज द बेस्ट वे ऑफ किलिंग जर्म्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर। Boiling of the water is the best way of killing germs. During the process of evaporation, the dash is lost. तो evaporation का जो प्रोसेस होता है इसमें क्या लॉस हो जाता है, मतलब पानी को गर्म करते हैं तो ये evaporate यानी कि वाष्पीकृत होता है, जो पानी होता है ये वेपर बन के उड़ जाता है, तो हमें क्या लॉस्ट होता है, वाटर। वाटर इज लॉस्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द क्लियर वाटर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें क्लियर वाटर हमें प्राप्त होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन द क्लियर वाटर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर, इसे क्या बोला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, द मेथड ऑफ रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डैश, the method of removing insoluble impurities is called sendimation. मतलब कि जो वैसे सोल्यूबल जो पानी में इनसोल्यूबल नहीं है, वैसे सब्सटेंस जो पानी में सोल्यूबल नहीं है तो उसे सेपरेट करने का जो मेथड है वो कौन सा है, सेंडिमेशन है। सेटल्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेंडिमेंट। मतलब कि सेंडिमेशन के प्रोसेस से और जो उसके नीचे में जो सब्सटेंस पार्टिकल्स आके जमा हो जाता है उसे सेंडिमेंट बोलते हैं। ठीक है, द डिजॉल्व सब्सटेंस कैन बी रिमूव फ्रॉम वाटर बाय, डिजॉल्व सब्सटेंस वाटर में होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंस रिमूव बाय वाटर बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन के माध्यम से। ठीक है, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड soluble।
are soluble. The substance which do not dissolve in water are called insoluble. ठीक है स्टूडेंट्स, तो insoluble substance हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है, when an object is immersed in a liquid it appears। जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के साथ इमर्ज किया जाता है, when an object is immersed in a liquid it appear, तो कैसा होता है? तो वो या तो soluble होगा या तो insoluble होगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं, इसका आंसर देते हैं हम सभी। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाई शुड ड्रिंकिंग वाटर बी प्यूरिफाई। तो ड्रिंकिंग वाटर पूछा जा रहा है कि ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई क्यों करना आवश्यक है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बिकॉज इसमें लिखेंगे हम लोग बिकॉज वाटर हैव many type of impurities and harmful germs। मतलब पानी में बहुत सारे इम्प्योरिटीज और हमें नुकसान पहुंचाने वाले जर्म्स भी मौजूद होते हैं, इसलिए इसका प्यूरिफाई करना आवश्यक है। दूसरा, व्हाट इज डिस्टिल्ड वाटर, व्हाट आर इट यूज। डिस्टिल्ड वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इसमें लिखेंगे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर इज obtained from distilled water is obtained from the process of distillation it is used in medical science lab and car battery। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड यूज टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर। तो ये मेथड आपको क्या करना है, साल्ट और वाटर को सेपरेट करने का मेथड। इसमें बहुत ही कम लाइन है, इसलिए इसमें हम लोग पूरे आंसर को नहीं दे सकते, इसलिए चलिए कहाँ से लिखना है हम आपको बता देते हैं। ये जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इसको आंसर आप लोग को, इसका आंसर हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये प्रोसेस आप लोग लिख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सभी। राइट एनी 2 सैनिटरी मेजर्स बाय विच वाटर कैन बी कीप फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो जर्म्स के मतलब जो जर्म्स है उससे हमारा वाटर कैसे फ्री रहेगा उसके बारे में लिखना है। हाउ डू शिप फ्लोट ऑन वाटर। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, क्योंकि समय हो चला है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी की बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।